सांसद संजय सेठ ने झारखंड में हो रहे मॉब लिंचिंग पर भी संसद में सवाल उठाए थे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने झारखंड सरकार को रूपेश पांडे हत्याकांड मामले पर घेरा। उनसे बात की हमारे सहयोगी मदन सिंह ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रांची के सांसद संजय सेठ। वो संसद सत्र से शामिल होकर लौटे हैं। सर, आप सत्र से शामिल होकर लौटे हैं। झारखंड में फिलहाल जिस तरह से हालात पैदा हुए हैं, रूपेश पांडे नामक व्यक्ति की हत्या हुई है, पुलिस जांच कर रही है, राज्य सरकार कह रही है कि इस मामले को बीजेपी तुल दे रही है। आप इसको किस रूप में? अब देखो, तुल, एक किशोर की हत्या हो गई, वो तुल के बाद एक जीवन चला गया। क्या रूपेश पांडे का जीवन लौट सकता है क्या? और हम तो दिल्ली से लेकर सब जगह ढूंढ रहे थे, भाई कोई मोमबत्ती वाला दिख जाए, कोई अवार्ड वापसी वाला दिख जाए, कोई नहीं दिखा। कोई सो कॉल्ड बुद्धिजीवी आगे नहीं आया। एक किशोर की हत्या हो गई, मॉब लिंचिंग हो गई। इसीलिए संसद का ध्यान हमने आकृष्ट किया कि सीबीआई से जांच हो, न्याय मिले उस किशोर को, आगे कोई दूसरा किशोर नहीं मारा जाए। भीड़ खींच के ले गई, मारा गया। संजू प्रधान को जला के मार दिया गया। क्या हुआ? पुलिस मौजूद थी, वीडियो बना रही थी। हमारा मुकेश सोनी खिलाड़ी में उसकी हत्या कर दी गई। रूपा तिर्की हमारी घर की बेटी थी, हमारे घर के बगल में रहती थी, उसकी संदेहास्पद मौत हो गई। कुछ नहीं। दहशत के साए में कब तक जियोगे? इसीलिए कहा कि भाई न्याय मिले, अपराधी लगाम में रहें, अपराधियों को सजा मिले। सरकारें इसीलिए बनी जाती हैं, चुनी जाती हैं। लेकिन बहुत अफसोस, बहुत दुखद है। संजय सेठ जी, लगता है कि कानून सही से काम कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने मॉब लिंचिंग कानून लाया, उसके बाद आप कई नाम गिना रहे हैं कि मॉब लिंचिंग हुई, हत्या हुई, लेकिन सरकार तो कह रही है कि नहीं, सभी अपराधी थे, यानी वारदात हुए हैं, लेकिन पुलिस उस पर जांच करके कार्रवाई कर रही है। मॉब लिंचिंग हुई नहीं। मॉब लिंचिंग बीजेपी के समय में होता है। अब आप देखो, रुपेश पांडे के साथ क्या हुआ? मॉब लिंचिंग नहीं हुई। संजू प्रधान के साथ सामने हुआ, पुलिस थी, मॉब लिंचिंग नहीं है। और किसको कहते हैं मॉब लिंचिंग? भाई गलत है, अफसोस है। क्या लगता है, किसी खास वर्ग के साथ ही मॉब लिंचिंग होती है? हम इस पे कुछ, अब हम क्या बोले? मौत मौत है, मॉब लिंचिंग है। न्याय चाहिए। अकेला, हमको पता चला शायद परिवार का अकेला बेटा था, परिवार खत्म हो गया। कौन लाएगा रूपेश पांडे को? ला पाएगा कोई? कोई दे पाएगा उसकी जिंदगी? कोई दूसरा रूपेश पांडे नहीं जाए, न्याय मिले। इसीलिए हमने देश का ध्यान आकर्षित किया। क्या चाहते हैं आप? सीबीआई से जांच की मांग? बिल्कुल, सीबीआई से राज्य सरकार और कड़े कदम उठाए। झारखंड के हालात कैसे लग रहे हैं आपको, क्योंकि कई नाम आपने गिनती करा दिए हैं। मॉब लिंचिंग की घटना जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? हालात ठीक नहीं है, मैं इतने कह सकता हूं। दहशत के साए में हमने वो समय भी देखा था जब रघुवर दास की सरकार थी, तो 12 बजे 1 बजे रात में भी लोग पलामू जाते थे, खूंटी सिमडेगा जाते थे, हमारा पड़ा, लिट्टी पड़ा, सहायक बन जाते थे। आज स्थिति है क्या? मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, क्या रात में आप पलामू जा सकते हो? खूंटी सिमडेगा जा सकते हो? तो क्या न्याय दिलाने के लिए बीजेपी सड़क पर उतरेगी? ये तो पार्टी अपना तय करेगी। मेरा काम था संसद में क्षेत्र की जनता जो चाह रही थी, उनकी आवाज बनकर हमने बात उठाई। तो ये थे संजय सेठ जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मॉब लिंचिंग की घटना राज्य में लगातार बढ़ रही है और डर के साए में लोग जी रहे हैं। ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। सरकार को उचित कार्रवाई कर दोषियों को सजा दिलानी चाहिए। साथ ही रूपेश पांडे की हत्या की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 रांची।